अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने अपने एहसास स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में फाइवर का कोर्स जो है वो स्टार्ट किया है। और फाइवर का कोर्स जो है उसके लिए हमारे पास जो इंस्ट्रक्टर हैं, बहुत ही सीनियर इंस्ट्रक्टर हैं। मैम आबदा नसीर उनका नाम है। और रिसेंटली मतलब पिछले एक साल में उन्होंने 230 प्लस जो है वो फाइवर पे ऑर्डर लिए हैं। और फाइवर ने जो है अभी उनका एक सेशन भी कराया, वेबिनार भी अपने फाइवर के प्लेटफॉर्म के ऊपर। जो वो सर्विसेज फाइवर के ऊपर दे रही हैं वो रिज्यूमे राइटिंग और लिंक्डइन प्रोफाइल्स को अपडेट करती हैं। तो हमारा आज उनके साथ पहला सेशन होने जा रहा है। तो चलें फिर जल्दी से मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन की तरफ, जहाँ पे मैम आबदा परवीन आपको फाइवर की पहली क्लास देंगी। थैंक यू सो मच। My name is Abda and today I here आपके ग्रुप में मैं फाइवर की आपको कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी, कुछ प्लेटफॉर्म से रिलेटेड आपको जनरल जो चीज़ कुछ शेयर करना चाहूँगी वो भी बताना चाहूँगी। और इसके अलावा एक सक्सेसफुल आपने प्रोफाइल बनाना है, कोई गिग बनानी है जो सक्सेसफुल हो, जिस पर ऑर्डर्स भी आए और आपको अच्छी रेटिंग्स भी मिले, तो उसके लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे। बेसिकली इट इज़ गोइंग टू बी अ 2 वीक सेशन। एक हफ्ते में हम 3 दिन की क्लास लेंगे। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आंसर्स होते हैं या कुछ भी है तो आई थिंक सो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम चीज़ें डिस्कस भी कर सकते हैं और उनको हम आगे भी लेके चल सकते हैं। तो आई होप कि यू पीपल आर ऑलरेडी फेमिलियर विद फाइवर प्लेटफॉर्म। आपको पता है कि जिस तरह से और बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर आप अपनी डिजिटल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं, यू अर्न मनी थ्रू दीज प्लेटफॉर्म्स। इसी तरह से फाइवर जो है इट इज़ रियली द वन विच इज़ क्वाइट ईजियर। आमतौर पर लोग स्टार्ट करते हैं अर्निंग वो ऑनलाइन अर्निंग फाइवर से ही स्टार्ट करते हैं। मॉडल टू पीपल प्लीज। वॉइस इंटरप्शन हो रही है? अच्छा, ठीक है। आप अभी मुझे बताइएगा, अभी इंटरप्शन हो रही है या नहीं हो रही है? अब ठीक है या नहीं? ओके, थैंक यू वजाहत, थैंक यू जी। अच्छा, आई डोंट नो अबाउट रिकॉर्डिंग। ये जो एडमिन्स हैं उनको पता होगा। अच्छा, अभी आप लोगों को स्क्रीन नज़र नहीं आ रही? हाँ, ओके। सो कमिंग टू फाइवर की कोई कुछ बोल रहा है, कुछ कह रहा है, प्लीज जी लेट मी मैम, स्क्रीन शेयर्ड है और हियर आपकी यू आवाज पीपल। भी क्लियर आ रही है और रिकॉर्डिंग भी हो रही है। ठीक है, आई विल बी रियली थैंकफुल अगर बीच बीच में आप लोग साथ में आपकी वॉइस ऑन हो, ताकि मुझे लगे कि मैं वाकई में उससे बात कर रही हूँ और वो सुन भी रहे हैं। क्योंकि ऐसा जो आपका बिल्कुल क्वाइट एनवायरनमेंट होता है तो आपको पता नहीं चलता आप बोली जा रहे हैं और लोग सुन भी रहे हैं या नहीं। तो इट विल बी बेनिफिशियल अगर आप लोग साथ साथ बात कर लें, कोई क्वेश्चन पूछना है वो पूछ लें, वो बेहतर हो जाएगा। अच्छा मैम, मेरा एक क्वेश्चन श्योर है। मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बात करें। अच्छा मैम, उसके मुझे तो अभी थोड़ा सा मैं भी मैं एडवांस क्वेश्चन थोड़ा पूछ लूँ कि अभी जो से अकाउंट्स काफ़ी ज़्यादा बैन हो रहे हैं कि ये जो मे बी वीवी और उसका सीन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जी। वीवी और की वजह से ही हो रहे हैं जो हम्म सारे बहुत से अकाउंट्स बैन हुए हैं रिसेंटली। जी जी, सभी क्या आपका? जी आप सवाल इसको चैट में भेजिएगा प्लीज़, अपना माइक ऑफ कर दें ताकि मैं स्टार्ट कर लूँ। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन आप लोग अपने चैट में भेज दीजिए, ठीक है? क्योंकि इंटरप्शन हो जाती है, बाकी लोग भी साथ हैं तो आई थिंक सो इट वोंट लुक बेटर। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, स्टार्ट हमने करना है फाइवर से। फाइवर ऑलरेडी आप लोग बहुत सारे लोग होंगे जो फाइवर पे पहले से काम कर भी रहे होंगे, कुछ ऐसे हैं जो कि फाइवर जिन्होंने स्टार्ट करना है या बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। जी इंशाल्लाह तैमूर, ये क्वेश्चन आपका हम अभी भी क्वेश्चन तो नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ स्टेटमेंट। प्लीज़ क्वेश्चन लिख कर भेजिएगा।
तो फाइवर जो है ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बड़ा इजी है, यूज़र फ्रेंडली है। यानी यहाँ पर यूजुअली जब आप अपना अकाउंट बनाते हैं तो इट्स वेरी इजी फॉर यू कि अगर आप अकाउंट बना लें, चीज़ों को समझ लें, कोई बहुत मुश्किल इसका इंटरफेस भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को कराऊँ, मे बी आप लोग जानते हों, कुछ लोग मुझे, मेरा नाम आपदा है और आई हैव बीन कनेक्टेड विद एजुकेशन फॉर मोर देन 22 years। और 2 साल पहले मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी और अल्हम्दुलिल्लाह टू सेलर। और ट्रेनिंग इज़ माय मेन डोमेन आप कह सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में थी मैं। और फॉर द लास्ट 7 years आई हैव बीन प्रिंसिपल इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स। अभी जून में मेरा कॉन्ट्रैक्ट एंड हुआ और उसके बाद मैंने मज़ीद ज्वाइन नहीं किया बिकॉज आई वॉज क्वाइट बिजी इन फ्रीलांसिंग एज वेल। और एंड देन यू लुक फॉर मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज़ कि जो अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, देन यू जॉइन, अदरवाइज यू डोंट वांट टू गो आउट। आपके अपने घर से आप बाहर नहीं जाना चाहते, तो इसलिए मैंने अभी कहीं मज़ीद ज्वाइन नहीं किया। आई एम जस्ट वर्किंग ऑन माई ऑनलाइन प्रेजेंस, ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर अब मैं काम कर रही हूँ अपना। तो आज जो हमारा सेशन है वो रिलेटेड है फाइवर से। तो इंशाल्लाह फाइवर से रिलेटेड बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे हम चीज़ें। और इसमें मैं चाहूँगी कि आपका भी इनपुट आए, ताकि इंटरेक्टिव लर्निंग होती है तो वो ज़्यादा बेहतर होती है, बजाय इसके कि इट इज़ ओनली वन साइडेड, आप सिर्फ सुन रहे हैं और आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे। तो इंशाल्लाह सेशन के एंड में अगर कोई और एडमिन है यहाँ पे तो मुझे बता दीजिएगा कि हमारा ये कितनी देर का सेशन होगा, ताकि फिर मैं 10 से 1 मिनट उसमें से निकाल लूँ क्वेश्चन आंसर्स के लिए, ठीक है। अच्छा, तो स्टार्ट अगर हम करें फाइवर के बारे में, अगर हम बात करें तो जब भी आप फाइवर के ऊपर आएंगे तो आपने कुछ चीज़ें जो है वो लाजमी करनी होती हैं। ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म को समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है आपके लिए, आप जो है वो उसको देखें, स्टडी करें कि ये है क्या है, किस बारे में है और आप क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा, कोई भी आप ऑनलाइन काम करना चाह रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है ना, सबसे पहले जिसको मैं कहती हूँ, वो ये है कि आपको, आपके पास कोई ऐसी स्किल ज़रूर होनी चाहिए जो आप ऑनलाइन दे सकें। अच्छा, अगर आपके पास स्किल है और आप समझते हैं कि वो उस लेवल की है जिस लेवल की आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाकर compete कर सकते हैं और आप अपना एक यूनिक प्रोस्पेक्ट दे सकते हैं, तो यू आर मोर देन वेलकम कि आप ज्वाइन करें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और उनके ऊपर अपनी सर्विसेज दें। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपकी स्किल अगर इतनी ज़्यादा अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अपनी स्किल बिल्डिंग पे ज़रूर काम कीजिएगा। क्योंकि जो लोग बगैर तैयारी के, बगैर अपनी स्किल्स को शार्प किए हुए जब आप स्टार्ट कर देते हैं ना, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किस्मत आपके साथ नहीं देती और आपकी वो जो सर्विसेज हैं वो आपको इतने कोई नेगेटिव रिव्यूज़ दिलवा देती हैं कि आपके जो अकाउंट्स हैं वो आपको बंद करने पड़ जाते हैं और आपको फिर नए बनाने पड़ जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि चलें प्रेजेंस अपनी यहाँ भी बनाएं, लेकिन साथ साथ अपनी स्किल बिल्डिंग भी ज़रूर करें। अच्छा, अगर आपने स्टार्ट करना है फाइवर के ऊपर काम, तो मैं हमेशा एक चीज़ रेकमेंड करती हूँ कि आपको अपना एक आइडेंटिटी जो है वो सेपरेट रख के आप पे काम करें। जैसे आपके अपना एक ईमेल है पर्सनल ईमेल, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप अपना ईमेल एक अलग से बनाएं और एक अपना स्पेसिफिक फ़ोन नंबर है जो आपने उसके साथ अटैच करना है। फिर आपने जब वहाँ नाम यूज़ करना है वो भी प्रोफेशनल होना चाहिए और उस नाम को अपनी निश के साथ ज़रूर अलाइन करें और सारे के सारे जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे ज़रूर कंप्लीट करें, यानी फिल आउट जितनी चीज़ें करनी है वो सारी फिल आउट इसमें। अच्छा, मुझे एक आप लोग चैट में बताएं, जो लोग हमारे साथ इस वक्त सेशन में, आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया या वो अभी बनाना चाह रहा है, या उसने गिग्स नहीं बनाई अभी बनाना चाह रहा है, या सारे ऐसे हैं जिनके ऑलरेडी अकाउंट्स हैं, ताकि मैं फिर जो ट्रेनिंग है उसके अकॉर्डिंगली मैं फिर आपको लेके चलूँ। अच्छा, खुरम है जो कह रहे हैं कि
उन्होंने बनानी है। प्रोफाइल बना लिया खुरा आपने या नहीं बनाया? अच्छा, ज़्यादातर ऐसे हैं जो ऑलरेडी हैं। अच्छा, तो फिर हम जो है ना हम ये कोशिश करेंगे कि हम दोनों के लिए थोड़ा सा लेके चलें इस चीज़ को, ठीक है, ताकि हम जो है ना सबको केटर कर लें इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, देखें, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपने बनाया हुआ था ऑलरेडी अपना एक अकाउंट और आपको किसी वजह से वो डिलीट करना पड़ गया, ठीक है, और आपने नया बनाना है। तो अब जिनको पता नहीं होता, वैसे आमतौर पर हमारे जो बॉयज़ हैं उनको चीज़ें आइडिया होता है तो वो नहीं ये करते, लेकिन आम तौर पर जो लोग जिनको ज़रा ज़्यादा आइडिया नहीं है वो ये होता है उनका कि वो उसी कंप्यूटर के ऊपर दोबारा से बनाने लग जाते हैं अपना प्रोफाइल। तो ये बड़ी गलती इसलिए भी होती है क्योंकि फाइवर जब वो डिटेक्ट करता है कि आपका जो एक आईपी एड्रेस है उसके ऊपर एक ही अकाउंट बनना चाहिए, ठीक है, और आपके साथ के जो प्रीवियस अकाउंट के साथ जो फ़ोन नंबर अटैच था, जो ईमेल एड्रेस अटैच था, वो नए जो अगर आप अकाउंट बनानेंगे अगर उसके साथ अटैच वही आपने कर दिया, तो उससे क्या होगा कि आपका जो नया जो आप बना रहे हो वो नहीं होता, वो भी बैन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जब आप वही कंप्यूटर के अंदर जब आप नया अकाउंट बनाने लगते हैं तो फाइवर उसको भी डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि अगर किसी वजह से आपका पुराना अकाउंट डिसेबल हो गया है या आप खुद नया बनाना चाहें तो प्लीज़ अपनी विंडो जो है से इंस्टॉल करें, ठीक है, सब कैचेज है जिसको क्लियर इंस्टॉल करके फिर नए फ़ोन नंबर के साथ नए ईमेल एड्रेस के साथ आप नए सिरे से उसको बनाएं, ठीक है, ताकि आपको ये इशू ना आए बैन होने का। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आपने अपना प्रोफाइल बना लिया, ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो पहले मैंने आपसे कहा था कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपकी जो अपनी एक स्किल है ना, आप उसको ज़रूर आइडेंटिफाई करें पहले। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके अंदर स्किल नहीं है एज सच, फिर भी वो काम तो कर सकते हैं, लाइक आपके पास टाइम है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आप अपने साथ किसी कज़न को काम करना तो आता है, फॉर एग्जांपल वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में तो अच्छा है लेकिन आपको नहीं आती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आप क्या करें, आप अपना प्रोफाइल भी बना लें और आप काम उसको दे दिया करें, बाकी हैंडल आप अकाउंट करें। अपनी स्किल अगर अभी नहीं भी आती ना तो तब भी आप ये काम कर सकते हैं, कुछ प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर आप जो है वो काम कर सकते हैं। लेकिन जब आपने किसी भी स्किल के ऊपर आपने सर्विसेज देने के लिए अपनी गिग बनानी है तो आपने करना क्या है? अच्छा जी, मैं करती हूँ, और इसका क्या इशू है, मे बी इंटरनेट इश्यूज आपको पाकिस्तान में ये चल रहा है, अभी क्लियर है या नहीं है मुझे बता दीजिएगा। सॉरी, मेरा एक्चुअली तबीयत भी ख़राब है, गला भी ख़राब है, अभी इतनी कोई अच्छी क्वालिटी की आवाज़ आपको नहीं आ रही होगी। अच्छा, थैंक यू सादिया। अच्छा, ऐसा है कि आपने किसी स्किल के ऊपर आपने अगर की गानी है अपनी, तो आपने सबसे पहला जो काम करना है ना उसके बारे में वो मैं ज़्यादा जोर देती हूँ आपने रिसर्च ज़रूर है कि आप चाहें फाइवर के ऊपर आप जाकर देखें कि जब आप वो कीवर्ड लिखे हैं तो उसके साथ ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको कितने आपने सब नोट कर लिया है, ठीक है। हम जी चैट में बता दें अगर कोई इशू है तो, जो हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। अच्छा जी, चलें। अच्छा, मैं आपको कह रही थी कि हमने रिसर्च करनी है, जो बेसिकली जिस भी निश के ऊपर हमने काम करना है ये हमने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ
वाइलेंट, एक्सक्यूज मी। अच्छा, ये किसी ने इसको मैं शेयर करना चाह रही हूँ दूसरी स्क्रीन, तो आपको अगर नजर आए तो एक मिनट, let me see कि वो किधर है। अच्छा, हम्म, अच्छा, अभी मुझे बताइएगा, आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? फाइवर का जो इंटरफेस नज़र आ रहा है सबको? यस मैम। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये देखिए, फॉर एग्जांपल सबसे जो आजकल आपको वो जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा सर्विसेज भी हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। अच्छा, लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा मुख्तलिफ अब लेके चलूँ, फॉर एग्जांपल मेरी जो अपनी फील्ड है, मैं यहाँ लिखती हूँ, मैंने एक नई बनानी भी है, बेहतर है इसमें बन जाएगी। मैंने यहाँ लिखा रेज्यूमे, ठीक है। अब आप देखें इसके साथ ड्रॉप डाउन मेन्यू में बहुत सारे कीवर्ड्स आ गए, ठीक है, जिनमें लिखा हुआ है जी रेज्यूमे राइटिंग एंड कवर लेटर, रेज्यूमे राइटिंग प्रोफेशनल रेज्यूमे, रेज्यूमे राइटिंग, रेज्यूमे टेक, फिर रेज्यूमे रिव्यू, रेज्यूमे डिज़ाइन, रेज्यूमे एडिटिंग, रेज्यूमे बिल्डर, ठीक है। अब ये सारे कीवर्ड्स हैं जो मेन जो मेरा कीवर्ड है रेज्यूमे उससे रिलेटेड, ठीक है। अब ये कीवर्ड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ जब हम इसको कीवर्ड्स को यहाँ लिखते हैं, किसी एक कीवर्ड को लिखते हैं जो मेन मेरा कीवर्ड है, तो नीचे जो ड्रॉप डाउन मेन्यू मैंने आपको पहले बताया ना, अब इसमें जो कीवर्ड्स आ रहे होते हैं ना, ये कीवर्ड उसी तरतीब में आ रहे होते हैं जिस तरतीब में इनका सर्च वॉल्यूम होता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ जाए। यानी जो रेलेवेंट कीवर्ड सबसे ज़्यादा सर्च किया हुआ है इससे रिलेटेड, वो सबसे ऊपर आएगा, ठीक है। और क्योंकि मैंने इसमें ना बहुत सारे कुछ पहले सर्च किए वो भी हैं, तो इसमें कुछ रीसेंट आ रहे हैं, तो मैं रीसेंट को क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको अभी वो सिर्फ नज़र आए जो कि इससे रिलेटेड हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, सबसे ज़्यादा जो सर्च्ड है, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है, वो है रेज्यूमे राइटिंग। उसके बाद प्रोफेशनल रेज्यूमे है, फिर टेक रेज्यूमे है, फिर उसके बाद रेज्यूमे राइटिंग एंड कवर लेटर है, ठीक है। रिसेंट बेटे साथ में लिखा आ रहा था क्लियर सर्च, तो मैंने उसको क्लियर सर्च कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब ये देखें, ये सारी जो एक आपको ये नज़र आ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 नज़र आ रहे हैं हमें यहाँ पे, ठीक है। ये वो 8 सर्च वॉल्यूम तो मैं अभी आपको बताती हूँ ना, आगे चलते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। अच्छा, मुझे जो अभी जो नई गिग मुझे बनानी है ना, वो बनानी है रेज्यूमे डिज़ाइन पे, तो मैंने रेज्यूमे डिज़ाइन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिए आप कि सर्च वॉल्यूम मुझे पता इससे चला कि जो उनकी तरतीब आई ना, ठीक है। फिर दूसरी ये चीज़ होती है कि जिस चीज़ के ऊपर जितना सर्च वॉल्यूम होता है ना, उसके ऊपर आपको फिर उतनी सर्विसेज भी ज़्यादा नज़र आती हैं, ठीक है। नॉर्मली जिस चीज़ को ज़्यादा लोग सर्च कर रहे होते हैं, फिर लोग उनके ऊपर ज़्यादा गिग्स भी बना रहे होते हैं, ठीक है। तो मेरा इंटरेस्ट तो ये है कि मैं ये देखूं कि लोग जो है वो किस किस चीज़ को ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। उसका टूल एक और भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, अगर आप देखें रेज्यूमे डिज़ाइन के ऊपर 6474 सर्विसेज अवेलेबल हैं इस वक्त इसके ऊपर। अच्छा, एक काम जो और आप लोग करते हैं, वो आप ये करते हैं कि यहाँ पर ना आप बड़े फिल्टर्स लगा देते हैं, यहाँ पर सॉर्ट बाय रेलेवेंस, प्रो सेलर, लोकल सेलर, ऑनलाइन सेलर, ये मत किया करें, ठीक है। जनरली एक जो चीज़ आ रही होती है ना कि कोई भी सर्च ऑन नहीं है। अच्छा, आप लोग इतने यहाँ से सर्च फिल्टर ऑन करके ना अपनी गिग्स जब सर्च करते हैं, आप कहते हैं जी मेरी गिग तो आ रही है फर्स्ट पेज पे, वो फर्स्ट पे आ नहीं रही होती है, ठीक है। ये बात समझें आप लोग, वो फर्स्ट पे नहीं आ रही होती है, वो आपके फिल्टर्स की वजह से आपको नज़र आ रही होती है, या आप इतना लॉन्ग टेल उसके अंदर कीवर्ड लिख देते हो कि वो आ ही आपका रहा होता है, ठीक है। तो जनरल चीज़, अपने जनरल जो आपका मेन जो कीवर्ड है ना, आप उसके अगेंस्ट चेक किया करें कि आपकी गिग कहाँ आ रही है, कौन से पेज पे आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब दोबारा वापस आ जाएं इसके ऊपर,
जो हमारा कीवर्ड था, मैंने रेज्यूमे डिज़ाइन देखा, इसके ऊपर 6,474 सर्विसेज अवेलेबल है। इट मीन्स कि अच्छा खासा कंपटीशन है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है, यानी 10,000 से ऊपर नहीं गया हुआ। तो चांस हो सकता है कि मैं, क्योंकि मैं ऑप्टिमाइज़ कर सकती हूँ गिग को, तो चांस है मेरे पास कि मैं यहाँ पर अपनी गिग को जो है वो बनाकर तो मैं कंपटीशन में आ सकती हूँ। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, एक चीज़ और इस पेज पे आपको नज़र आ रही है, यहाँ सजेस्टेड के अंदर, आई होप कि आपको नज़र आ रहा है ये क्लियर, क्योंकि लेटर्स छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी आई होप कि आपको नज़र आ रहे होंगे, आप इसको देख सकते हैं। इज इट क्लियर? आपको नज़र आ रहे हैं या मैं स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा करूँ? क्लियर है जी। अच्छा, चलें, अच्छा हो गया। यहाँ देखिए, सजेस्टेड जो कीवर्ड्स आ रहे हैं इसके साथ, ये आ रहे हैं जी, रेज्यूमे राइटिंग आ रहा है, रेज्यूमे आ रहा है, प्रोफेशनल रेज्यूमे, रेज्यूमे टेम्पलेट, रेज्यूमे एडिटिंग, बैकग्राउंड रिमूवल, यूट्यूब थंबनेल। अब ये भी बीच में आगे, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है ना कर रहे होते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग, क्योंकि वो रेज्यूमे डिज़ाइन से रिलेटेड होते हैं, तो वो एक्चुअली ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं। तो वो राइटिंग भी कर रहे होते हैं और वो साथ में ये वाले काम भी कर रहे होते हैं, जो थंबनेल्स भी बना रहे हैं और बैकग्राउंड रिमूवल भी कर रहे हैं। तो इसलिए साथ में सजेस्टेड में ये भी आ रहा है और बिजनेस कार्ड भी लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये देखिए कि जब मैं इस पेज के ऊपर चेक कर रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर ये देखिए, एक तो ये आपको फाइबर चॉइस नज़र आया बंदा, ठीक है, और दूसरा आपको यहाँ क्या नज़र आ रहा है कि दरमियान में आपको नज़र आ रहा है जी, क्विक डिलीवरी एंड टॉप क्वालिटी, यानी ये वो लोग होते हैं जिनको फाइबर प्रायोरिटाइज कर रहा है। ठीक है, अलग से इनको दिखा रहा है ताकि ज़्यादा ऑर्डर्स इनकी तरफ ही चले जाएं। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है, उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, उनसे सेलर्स बड़े खुश हैं, उनको बड़े अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं, तो वो इनको यहाँ पे शो कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें हमने करना क्या है बेसिकली, जब हमने देख लिया कि एक पेज के ऊपर वैसे तो 48 नज़र आ रहे हैं ना आपको, बाकी जो गिग की रिक्वायरमेंट्स है वो हम अलग देखेंगे, उनको अभी हमने छेड़ना ही नहीं है। अभी हमारा जो टॉपिक है वो है कि आपने रिसर्च करना है अपने कीवर्ड्स को। ठीक है ना। तो मैंने ये किया कि जो सबसे पहले मुझे नज़र आ रहा है ना, मैंने उसकी गिग को ओपन कर लिया जो नंबर 1 पे नज़र आ रहा है। ठीक है, पहले तो मैंने ये देखा कि इसका जो टाइटल है वो क्या है। इसका टाइटल है, आई विल परफॉर्म प्रोफेशनल रेज्यूमे डिज़ाइन एंड सीवी डिज़ाइन। ठीक है, इसने दो ही चीज़ें ली हुई हैं, एक सॉरी, इसमें 3 कीवर्ड्स हैं एक्चुअली, अगर आप देखें तो। एक है जी प्रोफेशनल रेज्यूमे, फिर है जी रेज्यूमे डिज़ाइन, और उसके बाद है जी सीवी डिज़ाइन। मैं टाइटल की बात कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखा मैंने कि ये लेवल 2 सेलर है और इसने कोई 2,500 तकरीबन इसने ऑर्डर्स किया, अभी 3 ऑर्डर इसके पास क्यू में, और बेसिक जो इसका पैकेज है ना वो 10 से स्टार्ट हो रहा है, और 2 दिन की डिलीवरी दे रहा है, और 1 पेज का है। ठीक है, फिर मैंने चलो चेक कर लेती हूँ, स्टैंडर्ड 15 पे दे रहा है और 2 पेजेस पे दे रहा है, यानी यही फ़र्क है इसका। और 25 पे जो है ना वो कवर लेटर भी डिज़ाइन करके दे रहा है साथ में, और सोर्स फाइल भी दे रहा है। ठीक है, सोर्स फाइल तीनों में दे रहा है। सोर्स फाइल आपको पता होगा, जो बेसिक, क्योंकि वर्ड में हम लोग इसको कर रहे होते हैं, तो वो सोर्स फाइल वो होती है। अच्छा, अब फिर मैंने ये देखा कि इसके जो कीवर्ड्स हैं ना वो मैंने यहाँ से चेक करने हैं, टैग्स जो मैंने चेक करने हैं, बिल्कुल एंड पे आ जाएं इसके। ठीक है, प्रोफाइल का जो गिग है ना, यहाँ ये देखिए, इसने जो यूज़ किए हैं टैग वो हैं जी रेज्यूमे डिज़ाइन, सीवी डिज़ाइन, प्रोफेशनल रेज्यूमे, रेज्यूमे और रेज्यूमे राइटिंग। मैंने क्या करना है, मैंने इनको लिख लेना है, जहाँ पर मैंने पहले वाले कीवर्ड्स लिखे थे वहाँ पर मैंने ये भी नोट कर लिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं ये करूँगी कि इसको मैं करती हूँ बंद, और यहाँ पर जो था ना फाइवर चॉइस वाला बंदा, मैंने इसको ओपन कर लिया। ठीक है। अच्छा, इसको देखा जब मैंने, इसके पास क्या है जी, कि मैं देखती हूँ इसने टाइटल में क्या यूज़ किया है। इसका जो टाइटल है ना वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नज़र आ रहा है। अच्छा, वो क्या कह रहा है, आई विल डिज़ाइन एंड राइट यू रेज्यूमे एंड कवर लेटर। मैं डिज़ाइन भी करूँगा और लिखूँगा भी, यानी दोनों काम कर रहा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने इसके टैग चेक करने हैं, इसके पास भी 3 ही ऑर्डर्स हैं जी। अच्छा, ये देखें जी, इसके टैग्स आ गए, ये एडिट रेज्यूमे, रेज्यूमे डिज़ाइन, रेज्यूमे, रेज्यूमे राइटिंग, कवर लेटर। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगी कि जब हम
कोई भी गिग ओपन करते हैं ना तो यूआरएल चेक किया करें, यूआरएल क्या आ रहा है। इसका यूआरएल देखें, आपको नज़र आ रहा है यूआरएल। यूआरएल में लिखा है जी उसका नाम, ठीक है, उसके साथ लिखा हुआ है डिज़ाइन और एडिट योर रिज्यूमे एंड कवर लेटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ उसने एडिट का वर्ड यूज़ किया और यहाँ है राइट। तो होता ये है कि जब फर्स्ट टाइम आप अपनी गिग बना रहे होते हैं ना, तो जो पहला टाइटल आप लिखते हैं वो बन जाता है उसका यूआरएल, ठीक है। तो वो जो यूआरएल है ना वो फिर चेंज नहीं होता, ये जहन में रखिएगा कि जो यूआरएल एक दफ़ा बन गया वो चेंज नहीं होगा, चाहे आप बाद में टाइटल को चेंज भी कर लें या गिग के अंदर जो मर्जी चेंजेस कर लें, उसका यूआरएल जो फर्स्ट टाइम बन जाएगा वही रहेगा। अच्छा, मैं यहाँ से ना एक ढूंढ रही हूँ, लेवल 2 सेलर मैंने चेक कर लिया ना। अब यहाँ पे मैं दो लोगों को देखूंगी, एक तो मैं देखूंगी कोई मुझे लेवल 1 सेलर नज़र आ जाए जो इस पेज पे है, और एक मैं देखूंगी जो नो लेवल है। अब ये मुझे नज़र आ रहा है जो लो लेवल नो लेवल है, ठीक है। और लेकिन ये पहले पेज पे आ रहा है, तो मैं ज़रा इसको चेक कर लूँ कि ये पहले पेज पे क्यों आ रहा है, ठीक है। हालांकि इसके पास अभी कोई ऑर्डर भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैंने इसके कर रहे हैं टैग्स चेक। इसके टैग्स में आ गया जी सीवी राइटिंग, सीवी डिज़ाइन, प्रोफेशनल सीवी, कवर लेटर डिज़ाइन एंड रेज्यूमे राइटिंग, ये भी नोट कर लेने आपने, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं जाऊंगी और मैं एक लेवल 1 सेलर को चेक करूंगी इसी पेज पे, ठीक है। अच्छा जी, लेवल 1 कोई ये नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। अच्छा, बड़ी लो सर्विस है भाई, $10 वाली ये तो। अच्छा जी, इसके मैंने चेक किए जब टैग, तो मुझे क्या नज़र आया इसमें। अच्छा जी, कवर लेटर्स, लिंक्डइन, रिज्यूमे, एग्जीक्यूटिव रिज्यूमे, रिज्यूमे राइटिंग, यानी इसके टैग्स में मुझे कोई डिज़ाइन वाली नज़र नहीं आ रही चीज़, डिज़ाइन वाली कोई चीज़ इसके टैग्स में नहीं है। डिज़ाइन का जो कीवर्ड है ना वो उसने नहीं यूज़ किया हुआ। अच्छा, लेकिन इसके टाइटल में आ रहा है डिज़ाइन, रिज्यूमे, करिकुलम विटाए, सीवी और कवर लेटर। अच्छा इसका जो यूआरएल है ना वो एग्जैक्ट वही है जो यूआरएल इस जो इसका टाइटल है, इट मीन्स कि इसने बाद में चेंज नहीं किया हुआ। अच्छा, ये मुझे बताएं कि यहाँ जो हम एक मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ टैग्स चेक करने की, टाइटल चेक करने की, ये आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई है या नहीं आई, ये मुझे बताएं। फिर उसके बाद मैं आपको इससे अगली वाली बात बताती हूँ। अच्छा जी, आ गई, चलें जी, अच्छी बात है, समझ आ गई। किसी का कोई क्वेश्चन हो इस बारे में तो वो मुझे बता दे। क्लियर हो गया, चले वो वेरी गुड, गुड हो गया, सबको समझ में आ गया। अच्छा जी, अच्छा, ये तो मैंने किया कि अभी मैंने जो कुछ प्रोफाइल्स चेक किए ना उस पर मैंने देख लिया कि कीवर्ड्स क्या आ रहे हैं, ठीक है। और वो कीवर्ड्स मैंने, अच्छा सिर्फ एक नहीं, मैंने 2-3 नहीं देखने थे, मैंने ना ज़रा ज़्यादा रख देखने हैं। नहीं 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 नहीं, ये नहीं करने। एसईओ की गिग को लें चलें तो बेहतर अच्छा, अब मैं एसईओ की लूँगी तो फिर वो कहेंगे लोगो डिज़ाइनिंग की ले लें, फिर कोई और कहेगा कोई और ले लें, तो जी मैं बता रही हूँ आपको। अच्छा देखें, बात यह है कि जब हम कीवर्ड्स की बात करते हैं ना तो कीवर्ड रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा ख्याल है ज़्यादा लोग शायद रेलेवेंट हैं आपके एसईओ से, तो इसलिए आपको जो है वो एसईओ का चाहिए। मैं एसईओ से रेलेवेंट नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे जो है ना ज़्यादा मैं उसके बारे में कोई कंफर्टेबल नहीं होंगी, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको एक जनरल बात बता रही हूँ ना, अगर आप एसईओ से रिलेट भी कर रहे हो ना तो जब आप ओपन करोगे आपको वहाँ भी नज़र आ जाएंगे, कीवर्ड नज़र आ जाएंगे। आपने ना टॉप रेटेड सेलर को देखना है, आपने लेवल 1 को देखना है, आपने लेवल 2 को देखना है, आपने जो है ना वो नो लेवल सेलर्स को देखना है जो पहले 2-3 पेजेस में आ रहे होते हैं। अच्छा, मैंने तो सिर्फ एक पेज आपके सामने देखा है ना, आपने एक पेज को नहीं देखना है, आपने ज़्यादा पेजेस को देखना है, ठीक है। आपने अभी हमने 3-4 लोगों को देखा है, आप जो है वो 8-10 को देख लें, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी तो मैं सिर्फ क्योंकि कीवर्ड का देख रही हूँ तो मैंने सिर्फ आपको टैग्स दिखाए और उनका टाइटल दिखाया। जब आप देखेंगे ना उनको डिटेल में तो आपने फिर क्या देखना है, आपने वहाँ पर उनकी डिस्क्रिप्शन भी देखनी है,
ठीक है, आपने डिस्क्रिप्शन भी चेक करनी है कि उनकी डिस्क्रिप्शन में क्या आ रहा है। ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन जो होती है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स है ना मैंने जिसको भी बताई हैं वैसे उसको बड़ा फ़ायदा हुआ है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी फ़ायदा होगा कि आपकी गिग्स भी रैंक होंगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो बात ये है ना कि अभी तो हम सिर्फ देख रहे हैं कीवर्ड्स को, टैग्स को। ठीक है ना, तो कीवर्ड्स आप लोगों के पास तो और भी टूल्स हैं बड़े, लेकिन हम तो गरीब, हम तो ये टूल यूज़ नहीं करते। हम तो सिर्फ फाइवर को देख के और इधर जो लोग रैंक्ड हैं उनको हम चेक करते हैं, तो इसीलिए हम तो यही वाले टूल यूज़ करते हैं और वैसे काम चल भी जाता है इनसे। तो आपने कीवर्ड्स देख के आपने लिख लिए सारे कीवर्ड्स। ठीक है, अच्छा फिर आपने एक काम और करना है कि उनमें से आपने तकरीबन 6 से 7 कीवर्ड आपने सेलेक्ट करने हैं जो टोटल है उसमें से। ठीक है ना, अब वो कैसे सेलेक्ट करने हैं, आपने ये करना है कि हर एक कीवर्ड को लिख के ना आपने जो आपने सेलेक्ट कर लिए, हर एक कीवर्ड को लिख के ना आपने चेक कर लिया कि उसके ऊपर सर्विसेज कितनी है। फॉर एग्जांपल अब मैंने जब रेज्यूमे डिज़ाइन लिखा तो यहाँ मुझे पता चल गया कि मेरे पास यहाँ पे आ रही हैं जी 6474 सर्विसेज हैं इसके। मैंने रेज्यूमे डिज़ाइन का कीवर्ड लिखा, उसके आगे मैंने लिख दिया इतनी सर्विसेज है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने दूसरा फॉर एग्जांपल मैंने जो दूसरा लिया था ना कीवर्ड, मैं लिखती हूँ जी वो रेज्यूमे राइटिंग था। तो रेज्यूमे राइटिंग मैंने लिखा, उसके आगे मैंने लिखा जी 10,704 सर्विसेज है। ठीक है, इसी तरह से जो मेरा मेन कीवर्ड था वो है रेज्यूमे, मैंने उसको सर्च किया तो उस पर मेरा ख्याल है कुछ 14,000 से ऊपर सर्विसेज है मेरा ख्याल है, अब मुझे याद नहीं है कि कितनी है, इंटरनेट साहब थोड़े से स्लो हैं और ये मेरा डाटा चल रहा है, जोन जो है ना वो भी ओए होए 25,400 सर्विसेज हैं रेज्यूमे के ऊपर। ठीक है, तो ये इस तरह से करके ना मैंने जो अपने कीवर्ड सेलेक्ट किए उनका मैंने चेक कर लिया कि उनके अगेंस्ट सर्विसेज कितनी है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने सर्विसेज लाजमी चेक करनी है कि हर कीवर्ड के अगेंस्ट क्या है। अच्छा एक चीज़ और भी आपने देखनी है कि जो आपके पास सजेस्टेड आ रहे होते हैं ना, सजेस्टेड में जो रिपीट हो रहे हैं ना जो कीवर्ड्स यहाँ पर वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका मतलब है वो हर एक के साथ रिलेट कर रहे हैं, तो वो अगर आपकी उसके अंदर गिग के अंदर आप लोग ऐड करेंगे तो वो आपको बड़े हेल्पफुल होंगे। यानी आप एक कीवर्ड के ऊपर नहीं, आप मल्टीपल कीवर्ड के ऊपर जो है वो रैंक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना कीवर्ड्स की सिलेक्शन आपने बड़ी ही जो है ना वो तरीके से करनी है। अच्छा, तो ये हमारा जो कीवर्ड्स का है ये समझ आ गया आपको कि आपने उसका सर्विसेज कैसे चेक करनी है कि हर एक के अगेंस्ट कीवर्ड के अगेंस्ट कितनी सर्विसेज हैं। ये क्लियर हो गया, ओके होगी ये चीज़? मेरा सवाल है इस पे एक, अगर हम जी बताएं, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। मेरा सवाल है कि अगर हम इनिशियल चेक करेंगे जिसका आपने बताया है, तो उसके ऊपर जो पहले इतनी सर्विसेज है तो फिर हम किस तरह रैंक करेंगे? जी मैं बताती हूँ आपको कि किस तरह से रैंक करेंगे। देखें, अच्छा मेरी अप्रोच हमेशा ये होती है कि टोटल आप टैग यूज़ कर सकते हैं ना 5, ऐसा ही है ना, 5 यूज़ कर सकते हैं। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपने करना ये है कि 2 आपने लेने हैं जो आपके हाई कंपटीशन कीवर्ड्स हैं। अच्छा, आम तौर पे 3,000 से 2,000 से ऊपर जो आपकी जिसके ऊपर सर्विसेज होती हैं ना वो समझें कि ज़्यादा कंपटीशन ही है। ठीक है, लेकिन हमने अब ये तो नहीं हो सकता कि अगर ज़्यादा है कंपटीशन तो हमने बनानी ही नहीं है, गिग हमने बनानी है। तो आपने करना ये है कि 2 कीवर्ड्स आपने वो लेने हैं जिसमें एक आपका मेन कीवर्ड है। जैसे जैसे रेज्यूमे है ना मेरा मेन कीवर्ड है, तो 25,000 है उसके ऊपर, एक मैंने वो ले लिया। दूसरा मैंने ले लिया प्रोफेशनल रेज्यूमे, उसके ऊपर मेरा 14,000 कुछ है। ठीक है, अच्छा 3 जो मैंने लेने हैं ना दूसरे कीवर्ड, वो मैंने लेने हैं उन वो वाले जिनके ऊपर है जी लो कंपटीशन, मॉडरेट या लो कंपटीशन। ठीक है, ये समझ आ गई बात आपको? क्यों क्यों लेने हैं हमने? अच्छा इसलिए हमने लेने हैं कि मैं जब बनाऊंगी ना गिग इसके ऊपर मैं प्रॉपर उसका एसईओ भी मैंने ऑप्टिमाइज़ करनी है उसकी। ठीक है, और कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो मैंने करने हैं, उसको ऑप्टिमाइज़ करने हैं।
तो चांस है कि मेरी गिग जो है ना वो हाई कंपटीशन पे भी रैंक हो सकती है, और लो पे तो वैसे ही चांस उसका ज़्यादा होता है। ठीक है। अच्छा, मॉडरेट या लो वॉल्यूम वो होते हैं ना, 3000 से नीचे जिसका हुआ ना, तो वो तो समझे लोग कि लो है। अब डिपेंड करता है ना कि आप कौन सा कीवर्ड ले रहे हो। अगर मैं लोगो डिजाइनिंग ले रही हूँ तो उसके ऊपर तो 2.5 लाख सर्विस है ना, उसके लिए मॉडरेट जो है हो गया वैल्यू, वो कोई 2-3 हज़ार तो वो आनी नहीं है ना, 3 हज़ार से ऊपर नहीं आनी है, वो तो समझे 50 हज़ार से भी ऊपर आ जाना है। ठीक है ना। आप अब ये डिपेंड करता है ना कि आप कौन सी सर्विस की बात कर रहे हैं, और वो कीवर्ड, उसके ऊपर डेंसिटी, उसके ऊपर कितनी कितनी उसके ऊपर सर्विसेज हैं। ठीक है ना। तो मॉडरेट ये होता है कि आपकी जो सर्विसेज है ना, उसके ऊपर वो तकरीबन 50% से भी कम जिसके ऊपर है वो मॉडरेट हो जाता है। ठीक है। और जो तकरीबन 30% से कम हो जाएगा वो लो कंपटीशन हो जाता है। ठीक है। ये हो गई क्लियर आपको बात कि नहीं? चलो अच्छा हो गया। ठीक है। अच्छा, तो अब आपने 5 टैग्स तो पता है ना, टैग्स जो आप ऐड करते हो अ, जब आप गिग बना रहे होते हो तो आप उसमें टैग्स ऐड करते हो। ठीक है ना। ये वो टैग्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं टैग्स। ठीक है। अच्छा, अब आपने करना ये है कि आपने 5 टैग सेलेक्ट किए, लेकिन जो कीवर्ड आपने सेलेक्ट करने हैं ना, वो आपने 5 नहीं करने हैं, वो करने हैं आपने 6 से 7। लॉन्ग टेल यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग टेल भी अच्छे होते हैं, लेकिन लॉन्ग टेल जो है वो ज़्यादातर जो है वो आपको ना जब आप टैग्स में डाल रहे होते हो ना तो वो जाता नहीं है टैग में आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड। मुझे ये इशू है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड आपका टैग्स में नहीं जाता, क्योंकि 20 कैरेक्टर से ज़्यादा उसकी लेंथ नहीं वो एक्सेप्ट करता है। ठीक है। हाँ, आप उसको उसके अंदर कर सकते हो, गिग की डिस्क्रिप्शन के अंदर आप उसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पे इसमें वो नहीं, ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता है इसमें। ठीक है। यानी टैग्स में क्योंकि जा ही नहीं सकता ना, तो आपको उसी को डिवाइड करके दो दो में डिवाइड करना पड़ जाता है, 2 टैग्स में आप। ठीक है। लेकिन आप डिस्क्रिप्शन में उसको लॉन्ग टेल को यूज़ कर लें। लॉन्ग टेल वैसे अच्छा होता है कि आप कहीं ना कहीं आपकी गिग उसमें नजर आ ही जाती है किसी न एक आध के ऊपर। तो हम कहाँ पर पहुंचे थे जी? हम बात कर रहे थे कि कीवर्ड्स आपने, टैग्स तो आपने 5 लिए और कीवर्ड आपने ले लिए 6 से 7। ठीक है। तो जब आपने ये डिटर्मिन कर लिया कि आपकी स्किल कौन सी है, फिर उसके ऊपर आपने ये डिटर्मिन कर लिया कि मैंने कौन कौन से टैग्स लिए, मैंने फिर उनको हर एक का सर्च वॉल्यूम चेक किया। सर्च वॉल्यूम से मैंने 2 जो है वो हाई कंपटीशन के ले लिए, 3 लो कंपटीशन के ले लिए, और 2 मैंने और ले लिए जो चाहे आप हाई का ले लो, लो का ले लो, मॉडरेट का ले लो, 2 कोई और ले लो। ठीक है। ये आपकी चॉइस है, जो आपको लगता है कि हाँ ये बड़ा अच्छा है कीवर्ड है, तो आप वो भी ले लो। ठीक है। क्लियर होगी ये बात, समझ आ गई? आवाज़ नहीं मुझे आ रही, शायद कोई छोटी सी आवाज़ थी किसी की जो मुझे समझ नहीं आई। यस आप मैम। मुझे बता दीजिए। चल ठीक हो गया, गुड हो गया, सही है। हाँ जी, 2 आपने हाई कंपटीशन लेने हैं, 3 आपने लो कंपटीशन लेने हैं। ठीक है। अच्छा जी, चलें जी, ये हो गया। अब आपने इनको यूज़ करना है। ठीक है। अच्छा जी, मैं रिपीट भी कर देती हूँ। हमने स्टार्ट कहाँ से लिया? हमने स्टार्ट ये लिया कि सबसे पहले तो आपने अपनी स्किल आइडेंटिफाई कर ली, और उस स्किल को आपने इतना इम्प्रूव कर लिया, अगर आपने सोलो काम करना है। ठीक है ना। तो उस स्किल को आपने इतना इम्प्रूव कर लिया कि आप समझते हैं कि आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर compete कर सकते हैं। तो फिर आप ज़रा आ जाएं रिसर्च के ऊपर। ठीक है। रिसर्च में आपने क्या करना है कि जो आपका कीवर्ड है, मेन कीवर्ड है, या जो जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं, आप एज अ बायर जाओ उसके ऊपर, फाइवर के ऊपर, और वहाँ पर जाकर आप उसको लिखो, और उसके साथ ड्रॉप डाउन मेन्यू में जो कीवर्ड्स आ रहे हैं उनको नोट कर लो। ठीक है। फिर हर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू में से जो आपको कीवर्ड मिला, आप उसको जाकर चेक करो कि उसके अगेंस्ट कितनी सर्विसेज हैं। ठीक है। और फिर वहाँ पर आप उसके अगेंस्ट जो सेलर्स वहाँ बैठे हुए हैं, चाहे वो टॉप रेटेड है, कोई लेवल 2, लेवल 1, नो लेवल, उन सबको आप चेक करें, उनकी गिग देखें, उनका उनका टाइटल चेक करो, उनकी डिस्क्रिप्शन देखो, उनको देखो उन्होंने पैकेज क्या ऑफर किया हुआ है, वो क्या सर्विसेज दे रहे हैं, फिर उनके टैग स्पेशली नोट करें। ठीक है।
तो ये जब आपने सारी अपनी सर्च कंप्लीट कर ली, रिसर्च कर ली आपने, तो फिर आपने 5 टैग्स सेलेक्ट करने हैं, जिसमें से 2 हाई कंपटीशन होने चाहिए और 3 जो है वो लो कंपटीशन होने चाहिए। और इसके अलावा 2 कीवर्ड्स आप और ले लें जो आप टैग्स में यूज़ नहीं करोगे लेकिन आप डिस्क्रिप्शन में यूज़ करोगे। ठीक हो गया? समझ आ गया?